बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, बांग्लादेश से और मकबूजा कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि हालात कशीदा हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में लड़ाई और जंग जारी है। मकबूजा कश्मीर से हमारे पास ऐसी वीडियोस और फुटेज सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारतीय फ़ौज को और भारतीय फ़ौजियों को कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन स्नाइपर शूटर उनके सरों को उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह की एक ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है जो हम आपको यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से शायद ना दिखा पाएँ, इसलिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों के अंदर शामिल हो जाइए। वहाँ पर आपको ये वीडियो नशर करेंगे, वहाँ आप हमारे ग्रुपों के अंदर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भारतीय फौजियों को स्नाइपर शूटर के ज़रिए से, यानी उनके पास से ऐसी उन्होंने तकनीक हासिल कर ली है कि भारतीय फौजियों को एक ही गोली के अंदर उड़ा दिया जाता है। दो भारतीय फौजी हैं जो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां करते हैं, लेकिन मुजाहिदीन छुपे हुए हैं और मुजाहिदीन खामोशी से उनके सरों को निशाना बनाते हैं और एक लम्हे के अंदर दो भारतीय फौजी हलाक हो जाते हैं। ये मंजर, ये वीडियो हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैसेज कीजिए, वहां पर आप शामिल हो जाइए, वहां पर हम आपको ये वीडियो दिखा देंगे। और साथ साथ अगर आपने हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा तो उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी ये वीडियो नशर हो जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज को मुजाहिदीन के हाथों रुसवाई का, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फौज मुजाहिदीन के हाथों बेबस है और पिछले 3 हफ्तों से, तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं, मुजाहिदीन बारामूला के अंदर, पूंछ के अंदर और दीगर जगहों पर छुपे हुए हैं और भारतीय फौज को नुकसान दे रहे हैं। भारतीय फौज ऑपरेशन के अंदर नाकामी का सामना कर चुकी है और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को शिकस्त नहीं दे पाई है। यह मुजाहिदीन की आज़ादी की जंग है, यह कश्मीर की आज़ादी की जंग है और ये इंशाअल्लाह जीत से हमकिनार होंगे और उनको अपनी जद्दोजहद आज़ादी का समरा और नतीजा ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत की जंगी जुनून और भारत की जंगी तैयारियों के हवाले से है। वैसे भारत को चाइना के हाथों भी शिकस्त हो रही है। चाइना भारत को बुरी तरह से मार रहा है, पीट रहा है और मुजाहिदीन भी भारतीय फौज के परखच्चे उड़ा रहे हैं। अब जो हमारे पास खबर सामने आई है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर और चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जंगी जुनून बढ़ गया है। भारत ने जहां इसराइल से हथियार खरीदने का मुआहिदा किया है, वहीं भारत ने 420 करोड़ भारतीय रुपयों से ज़्यादा का एग्रीमेंट कर लिया है अमेरिका से, और इतनी रकम में अमेरिका से भारत असलहा खरीदेगा, अपनी फ़ौज के लिए जदीद हथियार खरीदेगा। नाज़रीन, आपको अमेरिका की, यूरोप की मुनाफ़कत और दोगली पॉलिसी अब आपको समझ में आएगी कि क्यों अमेरिका इंसानी हकूक़ की वायलेशन जिस तरह से कश्मीर में हो रही है, भारत के अंदर हो रही है, इस पर खामोश रहता है और भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ नहीं लगती हैं। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है और तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालता है, मुसलमान मुल्कों को ग्रे लिस्ट में डालता है, लेकिन FATF भारत को नहीं डालता। हालांकि भारत सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्द है उनको फंडिंग करता है। ये आलमी मीडिया पर यह रिपोर्ट नशर हो चुकी है कि 42 भारत के बैंकों ने $1 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की है जो दहशतगर्दों को की गई है, दाइश के लोगों को और दीगर अस्करियत पसंदों को। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप और मगरब भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि भारत मगरबी मुल्कों को और अमेरिका को, यूरोपीय मुल्कों को खुश करता है, उनसे असलहा खरीदता है। भारत ने 36 राफेल तैयारे खरीदे और तकरीबन $10 अरब का सौदा किया फ्रांस से। भारत इसराइल से असलहा खरीद रहा है, भारत बरतानिया से असलहा खरीद रहा है, भारत अमेरिका से असलहा खरीद रहा है। तो असलहे की वजह से जब इन मुल्कों को पैसा मिलता है, जाहिर सी बात है वो अपनी तिजारत को, अपनी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो भारत के बारे में खामोश रहते हैं। तो इसलिए भारत की मुनाफ़कत और भारत की जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ साजिशें हैं
इसके खिलाफ ये दुनिया खामोश रहती है, आवाज़ नहीं उठाती है। लेकिन भारतीयों को ये बात समझना होगी कि उनकी बीजेपी हुकूमत, उनके मोदी दहशतगर्द उनके मुल्क का कबाड़ा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका पैसा अवाम की फलाह व बहबूद की बजाय करप्शन की नज़र हो रहा है, असलहे की खरीदारी की नज़र हो रहा है। लेकिन असलहा खरीदने के बावजूद भी भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों, चाइना के हाथों और कश्मीर के मुजाहिदीन के हाथों पिट रही है। यह भारतीय फौज का ये आईना है, भारतीय हुकूमत का ये आईना है। भारतीय अवाम को ये चीज़ें समझना चाहिए। अब नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत ही से सामने आ रही है। बात चल रही थी इंसानी हकूक़ की वायलेशन की, कि कितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारत के अंदर हो रही हैं। नाज़रीन, आज भारत की रियासत हरियाणा है, वहाँ का एक गाँव है, गालिबन उसका नाम गुड़गांव है। तो वहाँ की आबादी तकरीबन 8 लाख के लगभग बताई जाती है इस शहर की। तो यहाँ पर आज हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को नमाज जुमा पढ़ने नहीं दिए हैं। मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। जय श्री राम के नारे लगाने के लिए उनको उकसाया गया है और साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को ज़बरदस्ती यहाँ से नमाज वगैरह पढ़ने से रोका है, अजान देने से रोका है। यहाँ तक खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ भारत की रियासतों में मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। मुसलमानों की तारीखी मस्जिदों को गिराकर हिंदू मंदिर बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत से हमें ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को बाकायदा बीजेपी आरएसएस की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है कि वो तैयार रहें, मुसलमानों को मारें, सिखों को मारें, दलित नस्ल के हिंदुओं को मारें, खालिस्तान के आज़ादी चाहने वालों को मारें और कश्मीरी मुजाहिदीन को या कश्मीरी अवाम को मारें। नाज़रीन, भारत के 35 करोड़ मुसलमान और भारत के अंदर बसने वाले 1.5 करोड़ के लगभग सिख और भारत के अंदर बसने वाले 10 करोड़ से ज़ायद दलित नस्ल के हिंदू, अगर ये सब मुत्तहिद नहीं होंगे तो बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्द उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयां करेंगे। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को, सिखों को, दलित हिंदुओं को और ईसाइयों को और दीगर अक़लियतों को मुत्तहिद होना चाहिए। बिलखुसूस मुसलमानों को जागना चाहिए। उनकी शनाख्त मिट रही है, उन पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी हुकूमत का खात्मा जरूरी है, इंतहा पसंदों से निजात जरूरी है। अगर खामोश रहे तो तारीख में उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और उनकी नस्लें और उनकी पहचान उसी तरह से खत्म हो जाएगी जिस तरह से अब हिंदू करना चाहते हैं। हम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। यह खबर बुनियादी तौर पर बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत, ये हिंदू नवाज हुकूमत है, ये भारत नवाज हुकूमत है। बांग्लादेश के अंदर इन दिनों हालात ख़राब हो रहे हैं। हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक की गुस्ताखी की गई, उसको जलाने की कोशिश की गई। मुसलमानों के मुक़द्दस जो सहाबाए किराम हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज और कलिमात इस्तेमाल किए गए भारत नवाज हिंदुओं की जानिब से जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदू भी आबाद हैं, इतनी तादाद नहीं है हिंदुओं की जितनी की बताई जाती है। ज़्यादातर मुसलमान हैं और अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन बहुत थोड़ी सी तादाद में हिंदू हैं और ये वो हिंदू हैं जिनको ज़बरदस्ती भेजा गया बांग्लादेश के अंदर ताकि ये वहाँ जाकर रिहाइश पजीर हो जाएं और फिर रफ्ता रफ्ता बांग्लादेश को हिंदू स्टेट बनाया जाए और वहां से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। नाज़रीन, बांग्लादेश को पाकिस्तान से 71 में अलग करवाया गया और इसके पीछे यह हदफ नहीं था कि बांग्लादेश को आज़ाद स्टेट के तौर पर जीने दिया जाएगा, बल्कि हदफ यह था कि पहले मरहले में बांग्लादेश को पाकिस्तान से काटा जाए, तोड़ा जाए और फिर अगले मरहले में बांग्लादेश से मुसलमानों का खात्मा किया जाए और बांग्लादेश को हिंदू स्टेट बनाकर इसको भारत के अंदर जम कर दिया जाए। ये हिंदू इंतहा पसंदों का, बीजेपी का, आरएसएस का ये ख्वाब है। नाज़रीन, अब वहाँ पर पूरे मनसूबाबंदी के साथ हालात ख़राब करवाए गए हैं। सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं और इस वक्त भी हालात ख़राब हैं और इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने मंदिरों पर हमला कर दिया है। हालांकि मुसलमानों ने पहल नहीं की है, बल्कि हिंदू, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने, रॉ एजेंसी के दहशतगर्दों ने यह वहां पर इंतशार फैलाया है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अब नाज़रीन, बांग्लादेश से एक खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में शामिल वज़रा हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि बांग्लादेश को सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा,
बांग्लादेश के कानून के अंदर तब्दीली की जाएगी। आइन को तब्दील करके बांग्लादेश का जो मजहब इस्लाम रखा गया है इसे तब्दील किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह पर सेकुलरिज्म बांग्लादेश का मजहब करार दिया जाएगा। यानी बांग्लादेश की आवाम का कोई मजहब नहीं है, यहाँ की जो अक्सरियत मुसलमानों की है इनसे इनकी शनाख्त छीन ली जाएगी और एक तरह से हिंदू स्टेट बनाने की तरफ बांग्लादेश को लेकर जाया जाएगा। इसका ऐलान किया जा रहा है बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के वज़रा की जानिब से। नाज़रीन काम, ये बांग्लादेश के मुसलमानों की आज़ादी की तौहीन है। यह बांग्लादेश के अंदर बसने वाले जो करोड़ों मुसलमान हैं उनके हुकूक पर डाका जनी है। ऐसे में बांग्लादेश के मुसलमानों को जो पिछले कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम का शिकार हैं और शेख हसीना वाजिद जैसे सेकुलर हुकूमत के और हुक्मरानों के ज़ेर इताब हैं, इनको जागना होगा, इनको बेदार होना होगा और मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना होगी। और भारत जो साजिशें बांग्लादेश के अंदर कर रहा है इसके बारे में भी दुनिया को बताना होगा। और बांग्लादेश के मुसलमान अगर खामोश रहेंगे तो तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। हमें बहुत से लोग बांग्लादेश से देखते हैं, भारत से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं और बर्मा से देखते हैं और दुनिया के दीगर मुल्कों से देखते हैं। उन सब से हमारी गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि लोगों को पता चले, मुसलमान जागे, इकट्ठे हों, ताकि बांग्लादेश के अंदर और दीगर जगहों पर जो भारत की साजिशें हैं इसके खिलाफ एक कैंपेन बन सके, लोग जाग जाएं, लोगों को पता चल जाए। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।